एपिसोड स्टार्ट होता है और शूटिंग के पिता के साथ वाला आदमी शूटिंग से बोलता है, हेलो मीस, काफी लापरवाह हो, है ना? अगली बार अपने पैरों के निशान मिटाना याद रखना। शूटिंग वहां से भागते हुए बोलती है, छोड़ दो। वो आदमी शूटिंग का हाथ पकड़कर बोलता है, सावधान रहो, नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे। आओ, मैं तुम्हें नीचे उतरने में मदद करता हूं। क्या तुम्हारे गोद लिए पिता ने तुम्हें आने से पहले कुछ नहीं बताया? शूटिंग सोचती है, ऐसा लग रहा जैसे कोई जहरीला सांप मुझे लपेट रहा हो। वो आदमी बोलता है, ये होटल मेरा है, बाहर के सारे लोग भी मेरे हैं, वे सब मेरे लिए काम करते हैं। तुम क्या सोचती हो कि आखिर कहां भाग सकती हो? शूटिंग सोच रही होती है और मेरी त्वचा घृणा से सिहर उठी है। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो मॉन्स्टर को मार रहा होता है। तभी पीछे से शू बोलता है, तुम बहुत निर्दयी हो। क्या तुम अपना गुस्सा निकाल रहे हो ऐसे घटिया दर्जे के राक्षस पर? यान बोलता है, तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए था। तुम यहां क्या कर रहे हो? शू बोलता है, चिंतित हो क्या? वो शहर में है, वहां क्या खतरा हो सकता है? जब तक तुम आसपास हो वे तुम्हारी सीमाओं को पार करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। चुन कब वापस आएगा? यान बताता है, हमेशा की तरह समय पर। शू यान के पास आकर बोलता है, तो अगर तुम्हें उसकी इतनी परवाह है तो तुम उसे दूर क्यों धकेलते रहते हो? तुम्हें वो सच में नापसंद नहीं है? जब उसने पूछा था तो तुम उसके साथ बाहर क्यों नहीं गए? ऐसा तो नहीं है कि तुम उसे किसी और के साथ बाहर जाते देखकर खुश रहोगे। तुम बीच में टपक पड़े और लात भी खा ली। कौन जानता है भविष्य में क्या है? जब तक मौका है मजे ले लो भाई। यान बोलता है, मैं तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार नहीं हूं। यह सुनकर शू बोलता है, क्या मैंने सुना था कि मैं उसे सिखाने का काम संभालने वाला हूं, इसलिए मैंने उस छोटी लड़की के साथ साझा करने के लिए कई TIPS भी तैयार किए थे। लेकिन हमारे मिलने के तुरंत बाद ही उसके गोद लिए पिता उसे ले गए। चीजें कभी योजना के अनुसार नहीं होती। ये सुनकर यान बोलता है, तुमने क्या कहा? शू बोलता है, क्या? जब तक मौका है मजे ले लो। ओह, मैंने कहा था कि उसके गोद लिए पिता उसे ले गए। पता नहीं वो इतनी जल्दी में क्यों था। अरे तुम इतने तनाव में क्यों हो? वो उसका परिवार है ना? दूसरी तरफ हम शूटिंग को देखते हैं जो अपने हाथ में टूटे हुए बोतल लेकर हाँफ रही होती है। वो आदमी बोलता है, तुमने जोर से मारा, ये तो पक्का है। क्या तुम सच में इसे मुश्किल बनाना चाहती हो? शूटिंग डर से कांपते हुए सोचती है, जब मुझे पहले फेंका गया था तब मैं मेज के कोने से टकरा गई। ऐसा लग रहा है कि मैं हिल नहीं पा रही हूं। मुझे क्या करना चाहिए? वो आदमी शूटिंग के पास आते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम घर जा पाओगी? भले ही तुम भागने में कामयाब हो जाओ, उस बूढ़े कमीने ने तुम्हें पहले ही मुझे बेच दिया है। तुम्हारी पहचान साबित करने वाली हर चीज मेरे हाथ में है। तुम्हारा कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। ये सब सुनकर शूटिंग रोते हुए सोचती है, मुझे पता है, मुझे ये पहले से ही पता है। सही है, मैंने उसका भेड़िए का दांत पूरे समय अपनी छाती की जेब में रखी हुई थी। वो अकेला व्यक्ति जो मुझे परिवार की तरह मानने को तैयार था, मुझे वो भी एक शर्त के तहत मिला था। शायद अब वो मुझसे नफरत करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कहां ले जाया जाएगा। गिर जाना भी इस स्थिति से बेहतर होगा। बस इतना है, शायद मुझे अपने किए हुए वादे से पीछे हटना पड़ेगा। मुझे माफ करना। दूसरी तरफ यान और शू जल्दी से शहर के थोड़े बाहर आ जाते हैं। यान बोलता है, सुगंध यहीं खत्म हो जाती है। शू बोलता है, एक कार उसे ले गई। हाँ, रात में लोग कम होते हैं, लेकिन यहां इतनी ठंड और हवा है कि 8 अतिरिक्त नाक होने के बावजूद भी मैं उसका पता नहीं लगा पा रहा हूं। रुको, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? तुम आखिर किस बात को लेकर इतने घबराए हुए हो? मेरा मतलब है, उसे उसका परिवार ही ले गया था, तो इसमें खतरा क्या हो सकता है? यान बोलता है, मैं उसे परिवार नहीं कहूंगा, तुम नहीं समझोगे। खैर, मुझे निगरानी रखनी होगी। शू अपने मन में ही बोलता है। वो घबराहट थी, पूरी तरह नियंत्रण से बाहर। नहीं कर्तव्य, कुछ और ही था। वो सच में उसकी चिंता कर रहा है। मैं तो बस उससे थोड़ा मजाक करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सच में खत्म हो चुका है। ये सोचकर वो यान से बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम वो चीज इस्तेमाल कर रहे हो। यान कुछ मैजिक करते हुए बोलता है, चुप रहो। यान अपने मन में ही बोलता है, मुझे ध्यान केंद्रित रखना होगा। ये घास और फूल, लेकिन वो यहां नहीं है। बाढ़ें, रेलिंग्स, सीढ़ियां, वो यहां भी नहीं है। बिल्डिंग्स, मेल बॉक्सेस, समतल जमीन, वो यहां भी नहीं है। तुम आखिर कहां हो? और तभी यान को शूटिंग दिख जाती है। शूटिंग को देखकर यान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और फिर जल्दी से वो शूटिंग के पास जाने लगता है। ये देखकर शू बोलता है, हे, क्या सच में कुछ हुआ है? वो कहां है?
दूसरी तरफ शूटिंग सोच रही होती है, क्या हो रहा है? क्या मैंने अपनी शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, या मैं बस बहुत अधीर थी? मेरे मुंह में खून का स्वाद आ रहा है। वो आदमी आकर शूटिंग का बाल पकड़कर बोलता है, क्या हुआ? तुम हिल क्यों नहीं रही हो? फिर से मुझ पर हमला करो। बेहतर होगा कि तुम ठीक से व्यवहार करो जब तक मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूं, समझी? तुम ये नहीं देखना चाहोगी कि अगर मेरा गुस्सा निकल गया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। क्या तुम ठीक से व्यवहार करोगी? बोलो, बेवकूफ मत बनो। तभी उसका नजर खिड़की की तरफ जाता है। वो आदमी बोलता है, अचानक बाहर इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? और तभी खिड़की का पूरा कांच टूट जाता है। यह देखकर वो आदमी बोलता है, कांच टूट गया? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहां बाहर निश्चित रूप से कुछ है। दूसरी तरफ शूटिंग अपने मन में ही बोलती है, शुक्र है यान यहां है। और हम यान को देखते हैं जो शूटिंग को पकड़कर बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस आदमी को घूर रहा होता है।